जो लोग भी ओखला में रहते हैं, जिनको कहीं दूर जाके परेशानी होती है आधार बनवाने में या आधार में कुछ करेक्शन करवाने में, ऐसे लोगों के लिए वाजिद खान ने अपनी ऑफिस में एक सेवा शुरू की है। एक सेंटर बनाया हुआ है जहां पर आकर अपना आधार बनवा सकते हैं। जिन लोगों का आधार नहीं बना है, नया आधार बनवाना है, वो भी बनवा सकते हैं। और जिन लोगों के आधार में करेक्शन है, किसी डेट ऑफ बर्थ में मसला है, किसी के फ़ोन नंबर नहीं अपडेट होगा, हो सकता है किसी को अपना एड्रेस चेंज करवाना है, तो वो भी अपना आकर यहाँ पे करा सकते हैं। जी, नया भी बनता है, नया भी, और उसके बाद जो भी करेक्शन करना हो सारा चीज़ होता है। दोस्तों, मैं इस वक्त वाजिद खान जो फॉर्मर काउंसलर हैं अबुल फजल इनकलेब के, उनकी ऑफिस के पास हूँ। 40 फीटा रोड के पास उनकी ऑफिस है, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी ऑफिस में एक तरह का आधार का सेंटर बनाया हुआ है फ़िलहाल। तो जो लोग भी ओखला में रहते हैं, जिनको कहीं दूर जाके परेशानी होती है आधार बनवाने में या आधार में कुछ करेक्शन करवाने में, आप जानते हैं दिल्ली में बहुत सारे सेंटर या आधार सेवा केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वो ओखला से बहुत दूर दूर हैं, तो आपको परेशानी होती होगी। तो ऐसे लोगों के लिए वाजिद खान ने अपनी ऑफिस में एक सेवा शुरू की है। एक सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पर आकर अपना आधार बनवा सकते हैं। जिन लोगों का आधार नहीं बना है, नया आधार बनवाना है, वो भी बनवा सकते हैं। और जिन लोगों के आधार में करेक्शन है, किसी डेट ऑफ बर्थ में मसला है, किसी के फ़ोन नंबर नहीं अपडेट होगा, हो सकता है किसी को अपना एड्रेस चेंज करवाना है, तो वो भी अपना आकर यहाँ पे करा सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहली बार जब मैंने एक तरह का वीडियो तो बनाया था, कुछ लोग इस बात पे एतराज़ था कि आपने वीडियो बना दी, हम लोग वहाँ भाग के चले गए, और वो कह रहे हैं अरे यार आज तो 85 बनाऊँगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो एक दिन में कितना बनाएंगे। उन्होंने एक टाइम तय कर रखा है, इतने देर में हम काम करेंगे, उतनी देर में जितने लोगों का हो जाएगा वो करेंगे, जितने लोगों का नहीं हो सकेगा वो नहीं करेंगे। एक चीज़ और अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि वाजिद खान इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि आपका फ़ायदा तो हो रहा है ना। अगर वाजिद खान इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप प्रगति मैदान जाएंगे, अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, वहाँ जाकर आधार बनाएंगे या आधार में करेक्शन कराएंगे, तो उससे बेहतर है कि वाजिद खान ने अपने घर के पास ये सहूलत दे दी है। तो आप लोग आइए, जिनका भी आधार नहीं बना है या आधार में किसी तरह का करेक्शन है, तो यहाँ पे आइए और वो आप करा लीजिए। सेंटर है वो, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। अब वो किसी तरह धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा। बिल्कुल गवर्नमेंट का जो तरीका है उसी हिसाब से हो रहा है। गवर्नमेंट के जो आधार सेवा केंद्र है वहाँ पे जितनी फ़ीस लगती है उतनी ही फ़ीस आपको यहाँ पे भी लगेगी, कुछ भी फालतू नहीं लगेगा। और चूँकि नया आधार बनाने में कोई पैसा नहीं लगता, तो नया आधार बनाएंगे तो यहाँ भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप लोग जिनके पास भी आधार नहीं है, आधार में किसी तरह करेक्शन है, कोई भी मॉडिफिकेशन है, तो आइए और वाजिद खान ने जो ये सहूलत आपको दी है इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत से लोगों को लगता है कि कहीं कहीं किसी इलाके में तो आधार बनता रहता है, लेकिन पहली बात समझ लीजिए, वो आधार जो से बनाए रहते हैं लोग, सेंटर अपनी अपनी दुकानों पे करते हैं कंप्यूटर वाले, वो गवर्नमेंट की नज़र में इलीगल है। गवर्नमेंट में आप ऐसी परमिशन नहीं है कि कोई भी आधार बनाने लगे। दूसरी बात, वो आपसे मनचाहा पैसा लेते हैं, 400, 500, कई दफ़ा तो हज़ार रुपये देकर लोग आधार बनवाते हैं। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वाजिद खान के इस सेंटर में आइए और आधार बनवाइए। मुझे ये बताइए आप कि आधार में जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे करेक्शन हुआ या नया आधार हुआ या बच्चों का आधार हो गया, क्या वो सब बनाते हैं आप? जी सर, सब बनाते हैं। सब कुछ कर देंगे यहाँ पे? जी, नया भी बनता है, नया भी, और उसके बाद जो भी करेक्शन करना हो सारा चीज़ होता है। अच्छा, उसके लिए कोई फ़ीस भी ले रहे हैं? जी, डेमोग्राफी का 50 रुपीज़ है, और बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक के साथ कोई करेक्शन हो रही है तो उनकी 100 रुपये फ़ी है। यानी कि जो फीस गवर्नमेंट की वही आप ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले रहे हैं। नए आधार में तो कुछ नहीं ले रहे हैं आप? नए आधार बिल्कुल इनरोलमेंट फ्री है वो। नए आधार में कुछ भी नहीं है। अच्छा, कितना बजे से कितना बजे तक रहते हैं? 10 से 5। अच्छा, आइंदा कब तक रहेंगे आप, क्या इरादा है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं सर। अभी लेकिन है आप? हैं, अभी है। और हम नहीं रहे तो कोई और है ना, ऑपरेटर बैठेगा यहाँ। ये सेंटर चलता रहता है? ये सेंटर चलता रहेगा। ठीक है।